योग का टाइम हो चुका है। जी शीरू भाई, थैंक यू। ओम शांति। सर्व गुणों के सागर, वरदाता बाप दादा कहते हैं, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले, सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। बाबा का हमें वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। तो आओ चले बाबा के इस वरदान का स्वरूप बने। अपने मन को धीरे धीरे एकाग्र करें। अपने आप को इस देह से अलग करें। देह को इस भाव से देखे कि यह देह मैं नहीं हूं। मैं इस देह का मालिक एक चैतन्य आत्मा हूं। मस्तक के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य ज्योति बिंदु, अब अपने देहभान को अपने स्थूल रूप, नाम, पोस्ट, पोजीशन, हर पहचान को बाबा को अर्पण कर दे। मन में एक ही संकल्प, बाबा यह देह आपका है। इस देह सहित जो कुछ है सब आपको अर्पण। सब आपका है, सब आपको अर्पण है। इस देह के माध्यम से होने वाला
हर कर्म भी आपको अर्पण है। अब संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस नहीं, कोई ऐसा विचार नहीं जो मुझे शरीर की ओर खींचे। मैं देह से न्यारा हूं, देह से डिटैच्ड हूं। मैं आत्म अभिमानी हूं। मैं आत्मस्मृति में स्थित हूं। आत्मस्मृति में स्थित होकर अब मन परमात्मा में लग गया है। चैतन्य सुप्रीम ज्योति बिंदु परम ज्योति शिव बाबा अब मन में सिर्फ एक ही संकल्प है, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का हूं और बाबा मेरे है। I am soul conscious. I am God conscious. मेरी चेतना परमात्मा की स्मृति से प्रकाशित है। बाबा की याद में मैं स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। सर्वगुणों के सागर शिव बाबा के सभी गुण मुझ आत्मा में उतर रहे हैं। सर्वगुणों के सागर बाबा, आपने मुझे सर्वगुणों में संपन्न बना दिया है। मीठे बाबा, अब जो भी आपका है वह सब मेरा है। शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, सभी दिव्य गुण अब मुझ में समाये हुए हैं। सर्वगुणों के सागर सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है।
मैं आत्मा सदा विजयी हूं। निश्चिंत हूं, निर्भय हूं, शक्तिशाली हूं। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। सभी जो भी एडमिन के मेंबर हैं, सभी एक बार वो व्हाट्सएप देख ले, एडमिन ग्रुप। ओम शांति। मेघा दीदी, अगर आप ज्वाइन हैं तो हैंड रेस करिए या अनम्यूट करिए या हमको मैसेज करिए। शायद नहीं है तो ड्रामा प्लान अनुसार हमको चांस मिला है ये अव्यक्त मुरली पढ़ने का। इसकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 1992, 30th of November 1992। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से ये मुरली का चौथा भाग है। हम सीधा मुरली के अंदर जाएंगे और जितना हो सके विस्तार करेंगे। ठीक है। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। सर्व खजाने हम सभी ने बहुत चिंतन किया है लास्ट 2-3 दिन में कि क्या है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, परिवार और जो भविष्य में होगा वो कितने खजाने दिए हैं बाबा ने। और दुआएं दो और दुआएं लो, उसका मेंटल इफेक्ट भी हम सभी जान सकते हैं, कितना पॉजिटिव, कितना पावरफुल होता है दुआएं देने का और दुआएं लेने का। दुआएं देने का भी छोड़ो, दुआएं लेने के लिए हमको कर्म क्या करने चाहिए। तो वो हम सोच सकते हैं कि हमको ऐसे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें कि दुआएं ऑटोमेटिक आ जाए, और ऐसे कर्म ना करे कि दुआ का उल्टा मिल जाए कभी, है ना। तो हम सभी ज्ञानी तो आत्माएं, ज्ञान डांस करने वाली आत्माएं, शक्तिशाली आत्माएं समझ सकती हैं कि बाबा का इशारा यहाँ पर केवल इतने शब्दों में कि दुआएं दो, दुआएं लो, केवल इतने में ही हम समझ सकते हैं कि बाबा का इशारा क्या हो सकता है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हुए, दुआओं के खजानों से संपन्न बनाने वाले बाप दादा। हाँ, देखिए यहाँ पे ही नशा, कि हमको बनाने वाला कौन है। और अगर परमात्म दुआ अपने को मिल गई तो हमारा कैसा भाग्य खुलेगा, है ना। तो दुआओं के खजाने से संपन्न बनाने वाले, एक दो दुआ नहीं, पूरा संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने ज्ञानी तू आत्मा बच्चों प्रति बोले। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 3 से। तो चलो हम सभी वो मुलाकात में बाबा से, बाप दादा से मुलाकात करेंगे। और अपन ही ग्रुप नंबर 3 है। ओके। तो बाप दादा अपने सामने, राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पर चलाए। राजयोगी, राजयोगी मतलब कौन है। राजा बनने के लिए जो योग कर सकता है, बहुत सारे इसके मीनिंग है, हम सभी को पता होगा। राजयोगी वह जो अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पर चलाए। अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड, जो अपना
धरती पे जो लॉ एंड ऑर्डर चलता है उस पर तो है ही है है ना। लेकिन वहां पे जो अपन जो यहाँ पे धरती पे अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण कर्म नहीं करेंगे तो क्या होता है। तो यहाँ पे तो ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर अमल में लाना चाहिए अपने को। और कर्म इंद्रिया, अपनी पांच कर्म इंद्रिया तो सभी को पता है, लेकिन सूक्ष्म कर्म इंद्रिया भी, कि मन वचन कर्म से कैसा होना चाहिए, मन बुद्धि संस्कार कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी चिंतन हो सकता है। और सभी को पता होगा यहाँ पर क्या नीति आत्माओं को, कि ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर क्या है हमारे, है ना। तो श्रीमत, इसके ऊपर लक्ष्मण रेखा, सीता ने पार किया तो क्या हुआ, तो ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर। ओके, आगे। आवाज में आना सहज लगता है ना, जी बाबा बहुत सहज लगता है। ऐसे ही आवाज से परे होना इतना ही सहज लगता है। 10 सेकंड्स आवाज से परे, फटाफट, परम धाम। तो बाबा को जवाब दे देना अपना। आवाज से परे होना इतना ही सहज लगता है क्या। आवाज में आना सहज है, वह आवाज से परे होना सहज है। आवाज में आना सहज है, और आवाज से परे होने में मेहनत लगती है क्या। वैसे आप आत्माओं का आदि स्वरूप क्या है। हम सभी अपना आदि स्वरूप सामने ला सकते हैं। अनादि, आदि। आवाज से परे रहना या आवाज में आना, तो अभी मुश्किल क्यों लगता है। 63 जन्मों ने आदि संस्कार भुला दिया है। आज का इशारा याद है किसी को। पवित्रता और अपवित्रता की स्मृति का, उधर स्मृति का चक्कर है पूरा। तो 63 जन्मों ने आदि संस्कार भुला दिया है। आदि संस्कार क्या है, देवी देवताओं के 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, वो पांच चीजें है ना। तो ये 63 जन्म यानी द्वापर से जो शुरू हुआ है जन्म, तो उसका अपना संस्कार भूल गए हैं अपन। जब अनादि स्थान परम धाम आवाज से परे हैं, वहां आवाज नहीं है। जैसे परम धाम बोलो सीधा पहुंच जाओ, आवाज से परे है, वहां आवाज नहीं है। और आदि स्वरूप आत्मा में भी आवाज नहीं है। तो फिर आवाज से परे होना मुश्किल क्यों। बाबा इतना यहाँ पे हम चिंतन ले सकते हैं कि परम धाम में इतना शांत स्वरूप, इतना पावरफुल स्थिति है, और पूरा सतयुग और त्रेता में है आदि स्वरूप आत्मा में भी आवाज नहीं है। तो फिर आवाज से परे होना मुश्किल क्यों लगता है ना। बाबा ने ऑलरेडी इशारा दे दिया है कि 63 जन्मों का संस्कार, यह मध्य काल का उल्टा प्रभाव कितना पक्का हो गया है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जैसे आवाज में आना सहज है, वैसे आवाज से परे हो जाना यह भी अभ्यास सहज हो जाए। तो यहाँ पे हम होमवर्क ले सकते हैं कि कल के दिन, जब से मुरली खत्म होगी, अपना मनन चिंतन खत्म होगा, 9:45 10 PM, है, अपन अभ्यास ले सकते हैं कि आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना, इसका अभ्यास। ठीक। तो इसकी विधि है राजा होकर के चलना और कर्म इंद्रियों को चलाना। स्वराज्य अधिकारी, राजा होकर चलना यानी वैसे एक्टिंग नहीं करने का है, मगर मैं आत्मा राजा हूं इस कर्मेंद्रियों का मालिक। सभी कर्मेंद्रिया, स्थूल सूक्ष्म सभी कर्मेंद्रियों को चलाने का मालिक। तो आवाज से परे, जैसे मन को इशारा मिला फटक से 1 सेकंड में ऊपर, ऐसे एक मुरली, अव्यक्त मुरली भी चली थी कि मन को जहां भी डायरेक्ट करेगा परम धाम तो उधर, आदि स्वरूप में तो आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप पूज्य स्वरूप में तो उधर, ब्राह्मण स्वरूप तो इधर, ऐसे। तो मन को ऑर्डर करने का ऐसे, राजा ऑर्डर करे, क्या बात है। नेक्स्ट लाइन,
राजा ऑर्डर करे, यह काम नहीं होना है, तो प्रजा क्या करे? स्क्रीन बंद हो गई जी। राजा ऑर्डर करे, यह काम नहीं होना है, तो प्रजा क्या करे? मानना पड़ेगा ना। आजकल तो कोई राजा नहीं है। आजकल तो कोई राजा ही नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। आत्मा की भी यही है दुर्दशा, कि प्रजा कर्मेंद्रिया विदा आत्मा का तो कुछ है ही नहीं कंट्रोल। ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञानी तो आत्मा कौन है ना। राजा बन के जो चलता है। जब भी बोला आवाज से परे, मतलब 1 सेकंड में आवाज से परे। ऐसे आगे। इसलिए कोई किसका मानता ही नहीं है। लेकिन आप लोग तो राजयोगी हो ना। आपके यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं है ना। राजा का राज्य है ना। तो बाप कहते हैं, हे राजे। ओके, ये अपना पर्सनल मुलाकात है बाप दादा के साथ। हे राजे, बाबा बोल रहा है, आपके कंट्रोल में आपकी प्रजा है क्या? या कभी कंट्रोल से बाहर हो जाती है? रोज राज दरबार लगाते हो? रोज रात्रि को राज दरबार लगाओ। ओके। दूसरा अभ्यास। आज के मनन चिंतन खत्म होने के बाद सभी, हम सभी कितनी आत्माएं, 68, हम सभी राज दरबार लगाएंगे आज रात की। पक्का, जो भी रेगुलर नहीं करते हैं वो भी करेंगे, जो रेगुलर करते हैं वो तो और करेंगे, ठीक है। मन मंत्री को बोलो, फिर बुद्धि को बोलो, संस्कार क्या कर रहा है, पांचों कर्मेंद्रियां क्या कर रही है, पूरी सभी कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा लगाते थे ना। आगे। अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों से हालचाल पूछते, क्या बाबा ने होमवर्क दे दिया है। जैसे राजा राज दरबार लगाता है ना, तो आप अपने राज्य दरबार लगाते हो, या भूल जाते हो, सो जाते हो? राज दरबार लगाने में कितना टाइम लगता है? उन्हों के राज दरबार में तो खिटखिट होती है, स्थूल और सूक्ष्म। यह तो खिटखिट की बात ही नहीं है। ऑपोजिशन तो नहीं है ना। एक का ही कंट्रोल है। कभी कभी अपने ही कर्मचारी ऑपोजिशन करने लग पड़ते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी संकल्प ऐसे आते हैं, और फिर बुद्धि चलती है कि नहीं, ऐसा नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, व्यर्थ में। तो यहाँ पे शायद इशारा बाबा का यही हो। कर्मचारी ऑपोजिशन करने लग पड़ते हैं। तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया है, डबल ट्रिपल अंडरलाइन। तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा। एक भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। तो राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान राजा आत्मा। एक भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। ऑर्डर पर चलने वाले हैं ना। क्योंकि भविष्य में लॉ और ऑर्डर पर चलने वाला राज्य है। तो स्थापना यहां से होनी है ना। यहाँ ही आत्मा राजा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर चलाने वाली बने। तभी विश्व महाराजन बन विश्व का राज्य लॉ और ऑर्डर पर चला सकती है। यहाँ ही फिर से, यहाँ ही आत्मा राजा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर पर चलाने वाली बने। तभी विश्व महाराजन बन विश्व का राज्य लॉ और ऑर्डर पर चला सकती है, विश्व महाराजन। तो यहाँ पे हम छोटा सा सोच सकते हैं मनन चिंतन, कि हमारी जो ब्राह्मणिक की जो दिनचर्या है, खान पान की जो मर्यादा है, लिमिटेशंस है,
अमृत वेला, खान पान का, दिव्य गुणों की धारणा, फिर आपस में कैसे रहना है, ज्ञान का मनन चिंतन, अगर हम इसके ऊपर पक्का ठीक से चलते हैं तो ही ऐसा ऑर्डर आएगा ना। अगर उसके ही ऊपर जो दिनचर्या ईश्वरीय मर्यादा के ऊपर नहीं चल सकते, तो फिर ये आगे कैसे बनेंगे विश्व महाराजन। आगे, पहले स्वराज्य लॉ और ऑर्डर पर हो। तो क्या हालचाल है आपके राज्य दरबार का? ऊपर नीचे तो नहीं है ना? सभी का हाल ठीक है? कोई तो नहीं है जो यहाँ कभी कभी ऑर्डर में चला सकता है और कभी कभी नहीं चला सकता? तो वहां भी कभी कभी का राज्य मिलेगा, सदा का नहीं मिलेगा। यहाँ कभी तो उधर भी कभी कभी, है ना, दोनों पैरेलल। संगम युग और सतयुग त्रेता, दोनों पैरेलल। मेनली सतयुग, ऑब्वियसली। आगे, फाउंडेशन तो यहां से ही पड़ता है ना। तो सदा चेक करो कि मैं सदा अकाल तख्त नशीन स्वराज्य चलाने वाली राजा आत्मा हूं। एक एक वर्ड में चेकिंग है। मैं सदा अकाल तख्त नशीन स्वराज्य चलाने वाली राज आत्मा हूं। सभी के पास तख्त है ना, खो तो नहीं गया है। तो तख्त पर बैठकर राज चलाया जाता है ना, या तख्त पर आराम से अलबेले होकर सो जाएंगे? तख्त पर रहना अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तो तख्त नशीन हो या कभी उतर जाते हो, मिट्टी में खेलने जाते हैं ना, कई मुरलियों में आया है। तख्त के नीचे उतर जाते हैं, मिट्टी में खेल पे पैर, फिर कपड़े सब मिट्टी वाले, फिर उसको धो साफ करो, उसमें टाइम अलग। तो इशारा समझ सकते हैं। आगे, सदा स्मृति रखो कि मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा? राजा आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा हूं, साधारण आत्मा नहीं हूं। तो जब भी अभी अपन कभी सोचेंगे ना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अपना पाठ जो भी है, तो ये मैं राजा आत्मा। आगे, राज्य अधिकारी आत्मा का नशा और साधारण आत्मा का नशा, इसमें कितना फर्क होगा, है ना? कितने नशे वाली पॉइंट है बाबा ने इसमें बता दिया है। राज्य अधिकारी आत्मा का नशा और साधारण आत्मा का नशा। तो जब भी अपन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अभी खत्म अपना, है ना? अव्यक्त वाणी ग्रुप का एक पूरा राउंड हो चुका है हमारा अव्यक्त वाणियों का। तो अपने को क्या, कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए, कितना स्ट्रेंथ मतलब क्या बोलेंगे, हिम्मत। हिम्मत भी नहीं, शक्ति। कितनी शक्ति होगी हम हर एक आत्मा में, 71 आत्माएं जुड़ी है। तो हर एक स्वराज्य अधिकारी राज्य अधिकारी आत्मा का नशा और साधारण आत्मा का नशा, इसमें कितना फर्क होगा। तो राजा बन अपनी राज्य कारोबार को चेक कर। कौन सी कर्मेंद्रियां बार बार धोखा देती है? एक फटाफट अपन स्कैन करेंगे। कौन सी कर्मेंद्रियां मुझे, मुझ आत्मा को, मुझ राजा आत्मा को धोखा देती है, और उसके ऊपर मुझे क्या काम करना है? आगे, अगर धोखा देती है तो उसको चेक करके अपने ऑर्डर में रखो। तो अभी उसके ऑर्डर में रखने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? क्योंकि देखिए, पहले भी मुरलियों में आया है कि मुरलियों या क्लासेस में भी है कि आंखों ने धोखा दिया तो क्या करेंगे, कैसे उसको सजा देंगे। तो आंख फोड़ नहीं देने का, सूरदास के माफक मुरली पढ़ो, है ना? अपने आप को सजा दो। एग्जाम्पल के तरफ पे, एक तो अव्यक्त मुरली पढ़ो, सवेरे उठ के अगर मन भटकता है तो अव्यक्त मुरली पढ़ो, कोई भी साकार मुरली पढ़ो, जो हाथ में आए महावाक्य पढ़ो। तो वो एक तरह की सजा हो सकती है। कानों से कुछ सुन लिया तो सुनो, मुरली सुनो। खुद बोल के अगर मुख से कुछ बोल लिया तो महावाक्य पढ़ो। आगे, तो ये केवल उदाहरण है। तो ऑर्डर में आएगा ना, ईश्वरीय शक्ति आ जाएगी। आगे,
अगर अलबेले होकर छोड़ देंगे तो उसकी धोखा देने की आदत और ही पक्की हो जाएगी। और नुकसान किसको होगा? एक उदाहरण सामने आता है कि राज्य में अगर एक चोर है, वो चोर को नहीं पकड़ेंगे तो चोरी वो कर करके, चोरी कर करके सबके घर में चोरी करेगा, है ना। पूरे राज्य में उथल पाथल हो जाएगा और उसकी चोर की शक्ति और बढ़ती जाएगी। फिर वो चोर का गैंग बन जाएगा। और गैंग बन के फिर तो फिर राजा के किधर होगा? उसका कुछ शासन है कि नहीं है? कुछ लॉ एंड ऑर्डर लाओ, चोर को पकड़ो, सजा दो, जन में बंद करो, फांसी दे दो, जो जैसा लॉ एंड ऑर्डर कहता है ना। तो ऐसे ले सकते हैं आगे। अपने को होगा ना, इसलिए क्या करना है? अकल तख्त नशीनपन चेक करो। तो वी हैव टू चेक एज अ राजा कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है भाई। है, एक एक मंत्री को चेक करो, अपनी सेना कहाँ कहाँ दरवाजे खुले हैं सबको चेक करना है। आज कड़ी शिक्षा बाबा की। भविष्य में क्या बनने वाले हो इसका यथार्थ परिचय किस आधार पर चेक कर सकते हो? सॉरी, फिर से। भविष्य में क्या बनने वाले हो इसका यथार्थ परिचय किस आधार पर कर सकते हो? कोई आधार है जिससे आपको पता पड़ जाए कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूं? लक्ष्य अच्छा रखो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई। लक्ष्य अच्छा रखो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है ना। चेयर्स का गेम होता है ना। चेयर्स यानी आई थिंक यहाँ म्यूजिकल चेयर जो होता है, म्यूजिकल चेयर में जो भी, सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो मनन चिंतन के टाइम कर सकते हैं। चेस का गेम होता है ना, तो लास्ट में सीटी बचती है। उस लास्ट सीटी पर पता पड़ता है कि कौन विजयी होता है ना। क्योंकि लास्ट में दो, एक चेयर होगा और दो खेलने वाले होंगे। और जब भी वो म्यूजिक बंद होता है तो जो भी चेयर में गया वो विजयी, बाकी वो जो आउट हो गया वो आउट। ऐसा भी ले सकते हैं। अभी कोई भी फिक्स नहीं हुआ है सिवाय फर्स्ट नंबर के। दो तो फिक्स हो गए हैं, अभी छह में मार्जिन है, यानी 108, 8, 108 जो भी। लेकिन सुनाया ना, फर्स्ट विश्व महाराजन या विश्व महारानी नहीं बनेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में तो आएंगे ना। फर्स्ट नंबर में एक होता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में बहुत। तो फर्स्ट नंबर में नहीं आएंगे लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। वहां रॉयल फैमिली का पद भी इतना होता है जितना तख्त नशीन राजा रानी का होता है ना। जो फिल्मों में आपने देखा होगा, राजा रानी बैठेगा, उसके आजू बाजू भी सब बड़े बड़े तख्त होते हैं। उनसे लेकिन थोड़ा छोटा होगा, मगर वो भी क्राउन पहन के बैठेगा। उसका भी ड्रेस, पर्सनालिटी सब ऐसा राजा का जैसे होगा। और फिर वो क्राउन उसका होगा। फिर हीरे जड़ित वो भी पोशाक होगी उसकी, है ना। लेकिन राजा रानी नहीं, पर उसका आजू बाजू में जो भी होगा वो ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीजन का लक्ष्य सदा रखना। रॉयल फैमिली वहां कम नहीं होती है। इतना ही पद होता है, इतना ही रिकॉर्ड होता है जितना जितना लक्ष्मी नारायण का। रॉयल फैमिली वहां कम नहीं होती है, इतना ही होता है इतना ही रिकॉर्ड होता है जितना लक्ष्मी नारायण का। तो रॉयल फैमिली में आना भी इतना ही है जितना लक्ष्मी नारायण बन। इसलिए पुरुषार्थ करना। अच्छा शेरूबा जी, आपका स्क्रीन को क्या हुआ है? कुछ स्क्रॉल नहीं हो रहा है कि मेरी स्क्रीन अलग है? थोड़ा और ऊपर कीजिए। कोहोस्ट आपको दिख रहा है तो आप इंटरवीन करना कि भाई जी को बोलना, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ओके। हाँ, और एक स्क्रीन भाई जी। हाँ, चांस है यहाँ से। ओके।
इसलिए पुरुषार्थ करना चांस है। तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा को यही खुशी है जो और किसी भी बाप को नहीं हो सकती है। जो सभी बच्चे कहते हैं कि हम राजा हैं, प्रजा कोई नहीं कहती। तो एक आपके इतने राजे बच्चे हो तो कितने नशे की बात है। और सभी लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, इसलिए बाप दादा को खुशी है। समझा? ये वैरायटी ग्रुप है, लेकिन बाप दादा तो सभी को मधुबन निवासी देख रहे हैं। आपकी असली एड्रेस क्या है? बॉम्बे है, राजस्थान है, बैंगलोर है, क्या है? नष्टो मोहा बनने की यही सहज युक्ति है कि मेरा घर नहीं समझो। डबल अंडरलाइन। नष्टो मोहा बनने की यही सहज युक्ति है कि मेरा घर नहीं समझो। मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो नष्टो मोहा नहीं हो सके। सेवा स्थान है, घर मधुबन है, तो सदा घर में रहते हो या सेवा स्थान पर रहते हो? सेवा स्थान समझने से नष्टो मोहा हो जाएगी। मेरी जिम्मेवारी, मेरा काम है, मेरा विचार यह है, मेरी फर्जदाई है, यह सब मोह उत्पन्न करता है। सेवा के निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, है ना? जो सच्चा सेवाधारी होता है उसकी विशेषता क्या होती है? अटेंशन प्लीज। सेवाधारी सदा अपने को निमित्त समझेगा, मेरा नहीं समझेगा। और जितना निमित्त भाव होगा उतना निर्माण होंगे, जितना निर्माण होंगे उतना निर्माण का कर्तव्य कर सकेंगे। जितना निर्माण होंगे उतना निर्माण का कर्तव्य कर सकेंगे। निमित्त भाव नहीं तो देवांश से परे निर्माण बन नहीं सकेंगे। नो निमित्त भाव, नो निर्माणपण। स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसलिए सेवाधारी अर्थात समर्पणता आस्तिक का वरदान। सेवाधारी में अगर समर्पण भाव नहीं तो कभी सेवा सफल नहीं हो सकती। अंडरलाइन। मेरापन का भाव सफलता नहीं दिलाएगा। डबल विदेशी विदेश में क्यों गए हो? सेवा के लिए ना। जी बाबा। लेकिन हो मधुबन निवासी, भारत निवासी हो या विदेश निवासी हो, भारत की आत्माएं हो ना। देखो, अगर आप डबल विदेशी नहीं बनते तो सेवा में भाषाओं की कितनी प्रॉब्लम होती। एक खास स्कूल बनाना पड़ता सब भाषाएं सीखने के लिए। अभी सहज सेवा तो हो रही है ना, तो सेवा अर्थ विदेश में पहुंच गए हो। राज्य भारत में करना है ना, विश्व ही भारत बन जाएगा। देखिए, ये अंडरलाइन कोई कोई को समझता नहीं है कभी कभी कि विदेश और भारत भारत अलग अलग नहीं, विश्व ही भारत बन जाएगा। इसके ऊपर कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अमेरिका आदि सब भारत बन जाएगा। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। सभी ने महाभारत से अपना अपना टुकड़ा ले लिया है। जो लिया है वो देना पड़ेगा ना, क्योंकि भारत महादानी है। सब लोग लूट के ले गए भारत को, इसलिए सबको टुकड़ा टुकड़ा दे दिया है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हमको टुकड़ा दे दो, आप ही देंगे। तो सदैव बेहद का नशा रखो कि हम सभी बेहद के राज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य की स्थिति द्वारा विश्व के राज्य की अपनी तकदीर को जान सकते हैं। अगर अभी स्वराज्य ठीक नहीं है तो समझ लो विश्व का राज्य भी पहले नहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा। डबल अंडरलाइन। अभी स्वराज्य ठीक नहीं है तो समझ लो विश्व का राज्य भी पहले नहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा। इसमें और एक बात चेक करना, अपना स्वराज्य चेक करना, दूसरे का नहीं। ओके, आगे। तो सभी के पास दर्पण है ना जी, आ गया देखो। नारद को आईना दिखाया ना कि देखो मैं कौन हूं, लक्ष्मी को वरने वाला हूं। तो यह राज्य की स्थिति दर्पण है। इस दर्पण में आप स्वयं ही देख सकते हो कि क्या बनने वाला हूं।
इस दर्पण में आप स्वयं ही देख सकते हो कि क्या बनने वाले। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, केवल 4 पेज है, हम फटाफट करेंगे। हम कल्प कल्प की विजयी हैं, इस निश्चय से बड़ी बात को भी छोटा बनाओ। सभी को सबसे ज्यादा कौन सी खुशी है? सबसे ज्यादा खुशी की यह बात यह है कि जिनके ऊपर दुनिया के आत्माओं की कोई नजर नहीं, उनके ऊपर परम आत्मा की नजर पड़ गई। नशे वाला पॉइंट। आजकल के जमाने में चुनाव होता है ना, तो आपको किसने चुना? चुनाव में कोई गड़बड़ हुई है क्या? कोई खर्चा करना पड़ा है क्या? तो बाप ने हम आत्माओं को चुन लिया, अपना बना लिया। डबल नशा आया है ना। दुनिया की नजर में अति साधारण आत्माएं थी, लेकिन बाप की नजर में महान आत्माएं, विशेष आत्माएं हूं। तो इस खुशी में रहो। कल क्या थे और आज क्या बन गए, किसकी नजर में आ गए? एक्सक्लेमेशन मार के देखिए, किसकी नजर में आ गए? दुनिया वाले ने तो ठुकरा दिया और बाप ने अपना बना लिया। कितनी ठोकर से बचा लिया। 63 जन्म की ठोकरें ही खाई ना। चाहे भक्ति की तो भी ठोकरें खाई, अपनी प्रवृत्ति में भी, लाइफ में भी भिन्न भिन्न प्रकार की ठोकरें खाते रहे। और बाप ने आकर ठिकाना दे दिया। राइमिंग वर्ड्स, ठोकरे ठिकाना। ओके, आगे। जब ठिकाना मिल जाता है तो ठोकर खाना बंद हो जाता है। तो ठिकाना मिल गया है ना, तो क्या थे और क्या बन गए? स्वप्न में था कि इतना महान बनेंगे। हाँ, कभी सपने में भी था कि इतना महान बनेंगे, क्या बना रहा है बाबा अपने। लेकिन कितना सहज बन गए। कुछ भी मुश्किल नहीं देखनी पड़ी। कितना श्रेष्ठ वाक्य है। तो कौन सा गीत गाते हो? पाना था वो पा लिया। यह गीत ऑटोमेटिक चलता रहता है। मुख से गाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल गाती रहती है। यह दिल की टेप रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होती। पाना था सो पा लिया। बार बार चलाना नहीं पड़ता, स्वतः ही चलती रहती है ना। अच्छा, याद प्यार। भाई जी लोड करेंगे, तब तक अपन कहाँ जाएंगे? आवाज से परे। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं बच्चों को, सर्व खजानों को मालिकपन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को। कितना बड़ा टाइटल है देखिए। मालिकपन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति हर गुण की ऑथोरिटीपन स्वयं में। थोड़ा स्क्रॉल करो भाई जी नीचे। मालिकपन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति हर गुण की ऑथोरिटीपन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को, सदा दुआओं के खजानों से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को मीठा मीठा प्यारा प्यारा याद प्यार। गुड इवनिंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। अभी 1 मिनट हम सभी सर्व खजाने बाप दादा से लेकर सारी सृष्टि पर फैलाएंगे। हमको जो भी दिल में, मन में संकल्प उठते हैं, शुभ संकल्प, शक्तियां लेकर बाबा से सारी सृष्टि पर हम फैलाएंगे 1 मिनट के लिए, आवाज से परे होकर। ओम शांति।
ओम शांति। को-होस्ट से गुजारिश है कि चेक कर ले कि सभी अनम्यूट हैं और चैट खुला है ना। जी, हमने भी देख लिया है, थैंक यू। जी, तो आज की मुरली से हमने धारणा क्या ली? बाबा ने तो बहुत कुछ बोला, लेकिन मुझ आत्मा ने, हम सभी ने क्या धारणा ली, क्या करेंगे आज? बोल सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। बोलिए। जयंत भाई, ओम बोलिए। शांति। जी। बाबा ने बोला है, राजयोगी वह जो अपने कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर पर चलाए। ईश्वरीय लॉ एंड ऑर्डर के सिवाय अपने कर्मेंद्रियों को चलाना यानी राज ऋषि नहीं बनना। राज ऋषि बनने के लिए लॉ एंड ऑर्डर ईश्वरीय फॉलो करना पड़ता है, और आवाज में आना और आवाज से परे होना उसको सहज लगता है। भविष्य में क्या बनना है इसका भी लक्ष्य रखना है। और कौन सा लक्ष्य रखना है? अच्छा लक्ष्य रखना है। और लक्ष्य अच्छा रखेंगे तो फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन में आना पड़ेगा, और रॉयल फैमिली से ताल्लुक रख के फर्स्ट डिवीजन में आना पड़ेगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। अच्छा, किसी का अनम्यूट हुआ था या हैंड रेज हुआ था? तारा बहन, फिर कैलाश भाई। जी, जितना पॉइंट्स मैंने सोचा था बोलने के वो हो गया ऑलरेडी। कर्मेंद्रिया के ऊपर और लक्ष्य के ऊपर वो सब हो गया है, तो फिर समय नहीं लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू दीदी। कैलाश भाई। बाबा ने कहा है कि तख्त का तो हमें मालूम पड़ा है, जो अकाल तख्त है, लेकिन उस पर अलबेले होके नहीं बैठना है। अपना जो मन है वो किधर भी जा रहा है ऐसे नहीं, मन को ऑर्डर से चलाना है। और दूसरा, बाबा ने ये कहा कि लक्ष्य जो रखते हैं, जैसे फरिश्ता बनने का लक्ष्य है वो संगम युग का है, साथ साथ हमारा भविष्य का भी लक्ष्य रखना है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन में आना है। और बाबा ने फिर नष्ट मोह के लिए भी बताया है कि अपने को ट्रस्टी समझना और सेवा स्थान पर समझना, और मधुबन अपना घर है, बाकी ये जो भी कुछ है, जिम्मेदारी है या फर्ज अदाई है, ये सब निमित्त मात्र है, और कराने वाला बाप है। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो चलो इसकी तय में जाते हैं, अब तय तक जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को और कुछ शेयर नहीं करना है तो मन को क्या क्या करेंगे, क्योंकि कहावत है ना, मन जीते जगत जीत। तो सभी का है मन कंट्रोल में? जिसका है फुल कंट्रोल वो हाथ, हाँ, हैंड रेस करे। ओके। आज बाबा ने जो होमवर्क दिया है कि ये कोट लगाना है, कोट को क्या बोला बाबा ने? कौन बोलेगा? तो वो अभ्यास कौन करेंगे? वो हैंड रेस करे। अपनी दरबार लगानी है कर्मेंद्रियों की। आज रात कौन करेंगे? सोने के पहले। पक्का? बाप दादा देख रहा है, और आपकी पर्सनल मुलाकात हुई है आज बाप दादा के साथ। हम करेंगे भाई। हाँ, हम भी करेंगे। वैसे हम बीच बीच में करते हैं भाई जी, करते हैं। हम भी करेंगे। वेरी गुड, वेरी जी। गुड, ओम शांति वेरी भाई। गुड। हम तो थोड़ी बहुत करते हैं, ऐसे और ज्यादा करेंगे। ओम शांति। कृष्णा भी करेगी। देखिए, 63 आत्माएं जुड़ी है और 9 लोग का हैंड रेस है, और 3-4 लोगों ने शेयर किया है। हम भी करते हैं भाई जी। हम भी करेंगे भाई जी। हम भी करने वाले हैं वेरी भाईजान। गुड। हम भी आप करने सभी वाले। को ओम गुड, शांति। गुड, गुड। बाबा को बोलो। ओम शांति भी। ओम हम भी शांति बाबा, ओके, करेंगे। हम भी गुड। करेंगे। ठीक है, बीच ठीक है, बीच में ठीक है। करते थे ओके। लेकिन रेगुलर नहीं होता था। आज से जी, करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम चिंतन करेंगे कि अभी जो दरबार है
दरबार लगाना है, तो वो दरबार में क्या करेंगे आप? क्या करना है वो बोलिए। जो मंत्रियों का दरबार लगाने का है ना, कर्मेंद्रियों का ओम दरबार। तो आप ओम सभी ओम शांति। बोलिए एक शांति। एक 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 करके एक एक करके। नहीं तो पंकज भाई कंफ्यूज हो जाएगा, इसकी बुद्धि इतनी शार्प नहीं है। जी जी, बोलिए बोलिए ओम बोलिए। शांति। मैं दरबार लगाऊंगी कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों अशांत हो रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं दुखी और अशांत इसके लिए हो रही हूँ क्योंकि मैं है, मेरा है। तो मेरा जो ये हद का मैं, मेरा, ये सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं हूँ और मेरा मेरा बोलना ही है। तो दूसरे को ब्लेम करने से कुछ मतलब नहीं है, जो ड्रामा है वो तो चलता ही रहेगा। दुख का कारण तो मैं ही हूँ। और मैं ही अपने सब, जो भी मुझे कुछ भी अंदर से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो दूसरे नहीं है, उसका कारण मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने एक मिनट। आइडेंटिफिकेशन बनाई कि मैं वाइफ हम्म। हूँ, मैं किसकी माँ हूँ। ओम हाँ। शांति। जी जी। अच्छा, और कौन था नेक्स्ट? जी, और मैं ओम शांति। दरबार लगाऊंगी। हम्म, जी, मैं बोलिए। दरबार लगाऊंगी अपने संकल्प को, कि कभी हम्म। कभी हम बाबा को याद करते करते मेरी संकल्प इधर उधर चली जाती है, कुछ और हम्म। सोचने लगती है। तो फिर मैं हम्म। अपने मन को याद दिलाता हूँ, हे मन हम्म। तू क्यों भाग रहा है? आपको हम्म। परम धाम में बाबा के साथ रहना है और आप क्यों इधर हम्म। उधर भागते हो? तो मैं अपने हाँ। मन को इस तरह से अपने बात करके कंट्रोल करती हूँ। ओम शांति। ओके, थैंक यू। सार में बोलिए नेक्स्ट, वनमाला बहन। हाँ, ओम शांति भाई जी। जी। पहले तो अपना महामंत्री है, उसको पास बुलाएंगे और पूछेंगे आज दिन भर क्या क्या किया, कहाँ भटका, क्या कितना बाबा को कितना याद किया। फिर धीरे धीरे सारे कर्मेंद्रियों को, आंखें है, कान है, कुछ हमारे से गलती हुई क्या, क्या हुआ और कैसे चला सभी। तो पूरे शरीर की सारे कर्मेंद्रियों को हम पूछेंगे और उसके ऊपर हम अभ्यास करेंगे। कोई कुछ गलती हुई या कर्मेंद्रियों से तो वो हम्म। सुधार लेंगे। अच्छा, ओम शांति भाई जी। थैंक यू। अच्छा, गीता माता बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी, बोलिए बोलिए, जो भी बोल रहे थे बोलिए। ओम ओम शांति भाई शांति जी। भाई। हाँ जी। ओम ओम शांति। हम जैसे जी। मन मंत्री को भी ऑर्डर देते हैं कि तुम कहाँ जाता, तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसके बिना काम भी चल जाएगा। फिर बुद्धि संतरी को भी बोलते हैं कि क्या हम्म। देखना चाहते हैं, हमें बाबा को देखना है, तो क्या क्या दिखाती है वो सब। हम दरबार लगाते हैं, मन का, बुद्धि का और सब कर्म इंद्रिय का। ओम शांति। जी। ओके, कृष्णा बहन, फिर अनीता बहन। ओम शांति एंजल। जी जी जी। अपने मन मंत्री अरे को ही सबसे एंजल, पहले। एंजल क्या बात है एंजल, क्या यू बात आर है। वाह। यू आर यू आर ऑल्सो, वी आर ऑल आर। वेरी गुड वेरी बाबा गुड। की देखिए, बाबा की इनकी विशेषता, ये बाबा दीदी की विशेषता है कि हमेशा वो एंजल बोलेंगी सभी को। यू वेरी ऑल गुड, आर। बा, वेरी गुड। बाबा ने, बोलिए बोलिए। है ना, मन मंत्री को सबसे पहले पकड़ो। तो मन मंत्री को ही सबसे पहले संभालना। प्यारे बच्चे, तुझे घर में इतना सुंदर खाना मिला हुआ है, इस स्ट्रीट फूड की तरफ क्यों भागेगा तू? घर में तुझे सब कुछ मिला हुआ, बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, तो सारा दिन तो उसमें मगन है ना। मधु का छत्ता तुझे मिला हुआ है, मधु के छत्ते को छोड़ के इधर उधर नहीं जाना। अगर दिन चेक करना तो कहाँ कहाँ उठता फिरता, मैं देख रही हूँ उसको। जहां जहां गया पकड़ा भी है, पकड़ा है, पर फिर भी भागता है। तो इसका दरबार मुझे रोज ही लगाना है। और ये ही बाकी सारी इंद्रियों को पकड़ता है, संभालता है। अगर इसको मैं कहती हूँ, वो ऑर्डर देती हूँ, तो ये बाकी इंद्रियों को भी संभालता है। इसलिए इसको ज्यादा संभालना है, इस प्यारे बच्चे को। ओम शांति। वेरी गुड। अनीता बहन। ओम शांति भाई जी। जी। अपने अपनी आत्मा के साथ में अपनी सभी कर्म इंद्रियों को बैठा के यही बातें करनी है कि हे कर्म इंद्रियों, मतलब जैसे आंख से करनी है, कान से करनी है, हाथों से करनी है, कि श्रीमत का उल्लंघन कहाँ होता है। अगर श्रीमत का उल्लंघन होता है तो वो क्यों होता है, ये कारण अपने अंदर हमें ढूंढने हैं। ओम शांति भाई। जी, ओम बहुत शांति। सुंदर जी। देखिए एक, हाँ बोलिए। हाँ, तो हमने क्या कहते हैं, तो एक बार गोपी बहन जी ने हमें बताया था, तो भट्टी में मत दिखाए।
समझाया था कि हम मन को अपने बच्चा समझ रहे, छोटा बेबी है, बेबी समझ के उसको हम क्या करते हैं, बेबी है तो नाटी बना करता है ना, खेलता है, ये करता है, तो उसे बिठा दो, अपने सीट पर बैठा दो और उसको खिलौना दे दो, बोल तो बाबा का कुछ भी ज्ञान दे दो तो भागेगा नहीं। तो ऐसे बोल के हम ऐसे ही करते हैं, हम तू बैठ जा यहाँ पे, अभी मुझे क्या करना है, मुरली जाना है, तभी मुझे ध्यान से सुनो, मन तू देख क्या सुन रहा है, बुद्धि सुन रही है, धारण कर रही है, ऐसे ऑर्डर करके मन चलाते हैं। कभी कभी तो भी भागता है तो अभी लाना पड़ता है उसे, भगा के जाता है, भाग जाता है तो लाके फिर से बिठाना पड़ता है। ऐसा ही हम करते हैं, मैम इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर चिंतन है। देखिए, आज बाबा ने श्रीमत क्या दी है, ठीक है, कि दरबार लगाना है कर्मेंद्रियों का। आप सभी ने फिल्म तो देखी होगी ना, कि कोर्ट लगती है ना, कोर्ट ऊपर जज होता है, एक कटघरे में अपराधी होता है, एक बाजू वो डिफेंस लॉयर होता है और एक बाजू प्रोसिक्यूशन लॉयर, और फिर कटघरे में एक के बाद एक वो विटनेस आते हैं। तो इसमें क्या, क्योंकि हम ये जो निमित आत्मा है उनका शारीरिक कार्य है पुलिस ऑफिसर का, तो अपना एवरी एवरी वीक हो जाता है कोर्ट में जाने का। तो कोर्ट में क्या होता है कि जज फैसला करता है, लेकिन उसके पहले आरोपी जो कटघरे में होगा ना, उसके ऊपर इल्जाम क्या है वो बोलेगा, कि ये तारीख को, ये समय को इसने ये किया। जज साहब, समझा? सभी लोग को याद है ना, ये उसको कोर्ट बोलते हैं, राज्य दरबार। तो राजा के सामने वो मंत्री उसको बोलेगा कि आज सवेरे मुरली के टाइम तेरी दृष्टि कहाँ थी मन मंत्री, तुम्हारा मुरली के बजाय किधर और घूम रहा था मन, समझा क्या? 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ तो दृष्टि तुम्हारी कहाँ गई थी। ऐसे ये इसको दरबार बोलता है, तो उसके ऊपर इल्जाम लगता है। फिर बाबा ने बोला उसकी अप्रोप्रिएट सजा देने। सजा मतलब अपने मुरली के टाइम सुना दिया हमने, समझा क्या? तो दृष्टि दृष्टि को उधर कटघरे में बिठाना है। ओके, दृष्टि को कटघरे में बिठाएगा, फिर वो आत्मा राजा डिसाइड करेगी दृष्टि कहाँ गई थी। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट सजा क्या है, एक पूरी मुरली पढ़ो और एक मुरली पढ़ो, दृष्टि कहाँ कहाँ गई थी उसके हिसाब से। आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल होगा, सारे दिन में 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बार किया, ठीक है? तो जब भी बाबा बोलते हैं ना कर्मेंद्रियों का दरबार, मेरा इसके ऊपर हाथ उठ गया। हाँ, ये क्या हो गया, फिर खाना ज्यादा खा लिया, टंग टंग यानी क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, टंग स्वाद। तो उसका फ्लेवर कुछ ज्यादा खाना अच्छा बना था, पनीर छोले की सब्जी बनी थी तो बहुत अच्छा टेस्ट आया, तो मैंने 2 रोटियां और खा ली। हाँ, तो ये मुख का ये हो गया। तो क्या क्या सजा दें? तो पंकज भाई, तेरे मन ने आज कटघरे में उसको लाओ और उसको बोलो जीप को कि तुमने आज 2 रोटियां खा ली, तो उसकी सजा तुमको मिलेगी। तो ये कोर्ट, इसको कोर्ट बोलते हैं। कोर्ट में आप सभी ने देखा होगा फिल्मों में, ठीक है? सो दिस इज एक एक तरह का चिंतन है, आप ले सकते हैं, या फिर अपना चिंतन। और जो कोई कोई ने शेयर किया ना, वो मन को कंट्रोल करने की विधि, कि मन तू बच्चा है, या फिर मन तू फुल स्टॉप लगाओ, ये करो वो करो, दैट इज विधि। पर जो दरबार लगती है ना, वो ब्रह्मा बाबा का किताब से थोड़ा थोड़ा याद है हमको, अगर आपको किसी को सार में शेयर करना है, कि मन मंत्री तुम आज किधर किधर गए, है ना, इंस्टेड ऑफ मन मना भाव, आपने क्या किया, कहाँ पे व्यर्थ में चले गए थे, कितना देर रुके, और अभी इसकी सजा मिलेगी। तो 1 घंटा बिंदु स्वरूप लगाओ योग। इस तरह से हो सकता है। आप भी बोलिए, कोई बोल सकते हैं अनुभवी आत्मा इसके ऊपर सार में? भगवान भाई, कैलाश भाई, पूनम दीदी, ठीक है ना ये? राजेंद्र भाई, आपका क्या विचार है? शेरू भाई जी, ओके, पोल को उड़ा रहे हैं। हाँ जी भाई जी, ओम ठीक ही शांति बोला। भाई जी। जी, जैसे आपके सार में। पैर कहीं गलत चल के हाँ, जाते हैं, तो आज मुरली सुनने 3 दिन 1 हफ्ते के लिए आपने पैदल जाना है सेंटर पे। कोई गलत देखा है तो सिर्फ मुरली देखनी है, पढ़नी है देख के।
ये नहीं सुननी है। अगर कुछ बोल रहा है तो फिर मुरली मुरली के पॉइंट बोलने हैं पहले। कहीं भी जाते पहले मुरली के पॉइंट बोलना है, फिर बोलना है। ऐसे सजा दे सकता हूँ अपने आप को। बहुत सुंदर। ओम शांति। अच्छा भाई फिर जी और आपने जैसे ठीक। आपने भगवान भाई याद दिलाया, भगवान भाई ऐसे ही करते थे वो सुनाते हुए आपने भगवान के भाई कह रहे थे ना, भगवान भाई मधुबन वाले ऐसे ही करते हैं। उन्होंने हमारे को ट्रेन में सुनाई थी ये सारी बातें। याद है 5 साल पहले ट्रेन में मिलते हैं, मैं तो ट्रेन में हमारे साथ बैठ के सुनाते भी ऐसे दरबार लगानी है। कानून ने कुछ गलत सुन लिया तो फिर उसको वापस से नहीं, अब तब मुरली के अलावा कुछ सुनना ही नहीं। पर पैदल कहीं गलत चले गए तो पैदल जाना है सेंटर पे। आंखों ने जी कुछ देख ली तो मुरली को ही देखना और क्लास वगैरह नहीं सुननी, मुरली देखने से। चाहे आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, देखने देखने मुरली। जी। अब थैंक यू भाई जी, पोल बहुत पोल सुंदर। हो तो गया भाई जी, दोबारा पोल बोल रहे हैं। अब कौन बोल रहा है? आपने बोला भी है, फिर वैसे भी शांति माता। शांति माता। रोज रोज यही करते उनका रहता, रोज का काम है। नहीं, कोई नहीं, स्टॉप 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 स्टॉप। व्यर्थ नहीं भाई जी, कर दो एक बार। एक कोई माता का भला हो जाएगा। राजेंद्र भाई जी, तब तक आप शेयर करो। जी भाई जी, सभी ने बहुत अच्छी तरह से किया, और आपने जो स्पष्टीकरण दिया शेरू भाई जी ने, वो भी एकदम सही है। ब्रह्मा बाबा की पढ़ा है मैंने, वो एक एक कर्मेंद्रियों को हाजिर करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां दो तीन कर्मेंद्रियों से होती है, कान है, मन और आंखें। तो उनको जरा बाबा कहते, हर रोज अगर आप संभालेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। बाबा जैसे शेरू भाई ने बताया, ये भी सजाए है, तो उसको कानों को देते थे कि आपको अच्छा ही एक तो गीत सुनना है, एक तो बाबा की मुरली सुननी है। आंखों को पढ़ने के लिए कहते थे, ऐसी सजाए होती थी। और शेरू भाई जी ने भी और आपने भी, दोनों ने बहुत सही तरह से स्पष्टीकरण रखा। अच्छा, ओम शांति भाई। थैंक यू सभी का, आप सभी का। तो होमवर्क सभी को मिल चुका है। बहुत सुंदर होमवर्क है, सभी ध्यान से इंटरेस्ट लेकर करना, क्योंकि यही अपना कोर में जो भी छुपा हुआ है ना, वो कमजोरी सामने आ जाएगी। वो जो चोर का एग्जांपल दिया है ना, वो चोर को पकड़ो, है ना, कमजोरी को पकड़ो और उसको अप्रोप्रिएट, योग्य सजा देना। ठीक है। थोड़ी देर साइलेंस के बाद अपन एंड करेंगे। टाइम हो चुका है। ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार, शुक्रिया देवी परिवार। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, आपको भी, बाबा को भी। ओम शांति।